के मौजूदा वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब नए आर्मी चीफ होंगे। वो इंडियन आर्मी के 29वें चीफ होंगे और पहले ऐसे चीफ होंगे जो आर्मी की इंजीनियर कोर्स से हैं। बता दें कि अब तक आर्मी के जितने भी चीफ बने वो इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड जैसी फाइटिंग आर्म्स से ही बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ऐसे पहले इंजीनियर होंगे जो सेना प्रमुख के तौर पर तैनात किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वो 30 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। अब पूरे देश के लोगों के मन में मनोज पांडे को लेकर सवाल है, तो आइए बताते हैं उनकी कुछ खास बातें। उससे पहले ये जान लीजिए कि दिसंबर 2001 में संसद पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम के तहत उन्होंने सैनिकों और हथियारों को बड़े पैमाने पर पश्चिमी सीमा पर पहुंचा दिया था। संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। ऑपरेशन पराक्रम पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों के बड़े पैमाने पर लामबंदी दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई, जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत ने अपनी ताकत दिखाई तो रावलपिंडी में यानी पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि मनोज पांडे भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो 30 अप्रैल को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के पद पर बैठने जा रहे हैं। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। 29वें सेना प्रमुख पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे जो सेना अध्यक्ष बने हैं। पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ पल्लनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली। अपने 39 साल के सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, LOC पर एक पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली है। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वो अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।